है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की हीट वेव के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक। देहरादून के एसएसपी ऑफिस में मुख्यमंत्री धामी ने किया सरदार पटेल भवन का लोकार्पण, साथ ही पुलिस का ई-बीट ऐप भी लॉन्च। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी किसान मोर्चा देहरादून द्वारा महाजनसंपर्क अभियान में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश भर में हीट वेव के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर को हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों को रोकने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में लू चल रही है और लू की घटनाएं हुई हैं, वहां आपदा प्रबंधन, आईएमडी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम राज्य सरकार की सहायता के लिए भेजी जाए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड और बिहार जैसे पूर्वी राज्यों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द ही बैठक तय की जाएगी। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें आईएमडी के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आईएमडी और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। उसके अलावा पूर्व के राज्य जैसा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में अभी हीट वेव चालू है और चालू रहने की संभावना है, ऐसे स्टेट के साथ में कल सभी स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स के साथ भी वीसी करके बातचीत करूंगा ताकि हीट वेव के सामने हम असरकारक एक्शन ले सके। देहरादून के एसएसपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों के लिए उत्तराखंड पुलिस का ई-बीट ऐप CEIR सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने 112 कंट्रोल रूम स्टेट वीडियो सर्वेलांस सेंटर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल भवन इमारत के लोकार्पण के बाद प्रशासन बेहतर काम कर सकेगा और स्मार्ट पुलिस बनने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस इमारत में पुलिस के विभिन्न अंगों के निर्देशालय और कार्यालय मौजूद होंगे। सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से पुलिस प्रशासन को काम करने में भी सहूलियत मिलेगी। भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, SDRF का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित हुआ। पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, उस समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे
उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, जिसमें उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां इस कोड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राजधानी देहरादून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए उन्होंने यूसीसी को जरूरी बताया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि सामान्य नागरिक संहिता हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, तो इस पर विवाद क्यों हो रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री द्वारा पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल करने के लिए आपको धन्यवाद। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही, कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे, आक्रामक रूप अख्तियार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति। और बहनों भाइयों, ये ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय परिसर में फैले गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में आए हुए मरीजों का हालचाल जाना, व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारियां ली और इसी के साथ मरीजों के लिए बन रहे खाने की भी जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मरीजों को लंबी लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी वार्ड में जाकर वहां पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ से भी वार्ता की। हरिद्वार की वायरल वीडियो जिसमें हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम परिवार को गंगा घाट से हटाए जाने और उनके साथ बदसलूकी करने का वीडियो प्रकरण में पुलिस द्वारा युवक की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि युवक से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली गई है। युवक हरिद्वार का स्थानीय निवासी है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक को कनखल थाने में बुलाया और उससे पूछताछ की। इस दौरान युवक द्वारा बताया गया कि शुक्रवार के दिन वह अपनी फैमिली के साथ अग्रसेन घाट पर गया था। इस दौरान कुछ व्यक्तियों के द्वारा गंगा घाट पर गंगा में थूकने का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद युवक ने उनका विरोध किया और उन्हें घाट से जाने के लिए कहा। बस किसी ने इसी बीच उसका वीडियो बना लिया। वीडियो आधा अधूरा होने के कारण हर कोई उसमें उसकी गलती निकाल रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। पिताजी ने दिया है, मुझे अभी कुछ ऐसा पता नहीं है कि उन्होंने क्या लिख करके दिया है, लेकिन वो कितने उसके लोग बारे थे, में उनके साथ आपकी किस तरह की बहस हुई? उनके 3 बच्चे थे जो लगभग इतनी हाइट के थे और साथ में 2 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे। और बल्कि जब मैंने उनका विरोध किया तो और 2 और जने थे, वो भी जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, वो वहाँ से कूद करके आए कि हमारे लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। जबकि ऐसी कोई मानसिकता, कोई ऐसा उनको ये नहीं था कि उनको भगाना है, केवल उनको ये टोका गया कि उनको ये कुल्ला सब चीजें नहीं करनी। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा देहरादून महानगर द्वारा जनसंपर्क अभियान में आज एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। शिवाजी धर्मशाला से रैली का उद्घाटन धर्मपुर विधायक विनोद चमोली द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जगेंद्र सिंह पुंडीर ने झंडी दिखाकर और खुद ट्रैक्टर पर साथ रहकर अपने किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाया। रैली शिवाजी धर्मशाला से चलकर पटेल नगर, लालपुर सब्जी मंडी, कमला पैलेस, जीएमएस रोड से होते हुए कामली गाँव में चौधरी फार्म हाउस पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि रैली के समापन पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित माला राजलक्ष्मी शाह, कैंट विधायक सविता हरबंस कपूर सहित मंडल के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। ये कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है और किसान मोर्चे द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में प्रकार से रैलियाँ निकालकर जन जागरण का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो कार्य किसानों के हित में किए हैं उसके प्रचार प्रसार को लेकर ये कार्यक्रम जन जागरण का चल रहा है
और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, क्योंकि आपको ध्यान में होगा, किसान सम्मान निधि हमारी सरकार ने प्रारंभ की और जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से सीधे साल का जाता है। हमारे प्रदेश की सरकार ने इसमें 2,000 का इजाफा किया है और वही राशि आज 6,000 की जगह इस प्रदेश के अंदर 8,000 मिल रही है। जहाँ तक इस प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 80% किसान ऐसा है जो छोटा और मझोले दर्जे का किसान है, तो उत्तराखंड का इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। इसी प्रकार हमने जैविक खेती के रूप में बहुत आगे निकले हैं, जिसमें हमने अपना कानून बनाया है, एक एक्ट हम लेकर आए हैं और 3 जिलों में हमने ये कार्य प्रारंभ किया है। धीरे धीरे इस प्रदेश को हम जैविक प्रदेश बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मिलेट्स के ऊपर हमारा प्रदेश बहुत काम कर रहा है, क्योंकि आपको जानकारी होगी पिछले 5-7 साल से हम लोग लगातार मिलेट्स की बात कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि पूरे देश ने उस मिलेट्स के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और ये मिलेट ईयर भी मनाया जा रहा है। तो हमारा जो अनाज था, जो मोटा उत्पाद था, मुझे याद आता जब उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग सड़कों पर जाते थे तो हम कहते थे कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, ये हमारा एक नारा होता था। उस समय कोदा और झंगोरा एक गरीबी का प्रतीक होता था कि हम अभाव में भी रहेंगे तो भी हम खा लेंगे और लेकिन हम उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज वही कोदा झंगोरा, वही जो हमारा चावल था, लाल चावल जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, आज वो बहुत महंगे दामों पर बिक रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। जो मेरे छोटे किसान हैं जिसको उगाते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है। तो कुल मिला के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आपने समय के साथ देखा कि केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया है। जहाँ तक हमारे यहाँ गन्ना किसान हैं, आप अगर बक्सर की को छोड़ दें वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बाकी की मिलों में अगर हम देखें तो गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान हुआ है। जहाँ तक MSP का सवाल है 7.5% हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के किसानों की पूरी चिंता की जा रही है और जो जय जवान जय किसान का नारा था वो उत्तराखंड में ही सार्थक होता है, क्योंकि उत्तराखंड का जवान भी पूरे देश की सेवा करता है, तो उत्तराखंड का एक किसान भी अपने काम में आगे बढ़ रहा है। आज इस रैली के लिए मैं किसान मोर्चा का आभार व्यक्त करता हूँ। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों को एक झलक दी है कि वे अगले असाइनमेंट की तैयारी कैसे कर रहे हैं। कोहली सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय एथलीटों में से एक हैं, जिनके ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर व्यक्तिगत और स्पष्ट होते हैं। कोहली अपने मोटिवेशनल पोस्ट के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं जो उन्हें प्रेरित करती है। साथ ही वे अपने प्रशंसकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने सपनों को कभी न छोड़ें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष नजम सेठी ने मंगलवार को घोषणा की कि वे अगले बोर्ड अध्यक्ष बनने की दौड़ से हटने के बाद स्थायी पद की मांग नहीं करेंगे। सेठी ने ट्विटर में घोषणा करते हुए कहा है कि वे इसलिए पद छोड़ रहे हैं क्योंकि वे आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच विवाद का कारण नहीं बनना चाहते। इस तरह की अस्थिरता और अनिश्चितता पीसीबी के लिए अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में वे पीसीबी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं हैं। एक नज़र बॉलीवुड की दुनिया पर। कुछ लोग सच में बॉलीवुड सितारों की तरह नजर आते हैं, जिन्हें देखकर एक बार तो किसी का भी सर चकरा जाए। जी हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे कई सुपरस्टार के ढेरों हमशक्ल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण की हमशक्ल रिजुता घोष के बारे में, जो सच में दीपिका पादुकोण की तरह नजर आती है। सोशल मीडिया पर रिजुता की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसे देखकर कोई भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाए कि ये सच में दीपिका है या कोई और हमशक्ल। रिजुता का चेहरा दीपिका से काफ़ी मिलता जुलता है। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। रिजुता की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लोग उन्हें हूबहू दीपिका बताते हैं। रिजुता की एक तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, आप तो एकदम दीपिका लगती हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, पता लगाओ दया, ये दीपिका ही है या कोई और। फिल्म आदिपुरुष रिलीज होते ही विवादों के घेरे में है। फिल्म के किरदारों और विवादित डायलॉग को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है।
संत समाज भी इस फिल्म को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। निरंजनी अखाड़े के श्री महंत दर्शन भारती महाराज का कहना है कि जो सनातन परंपरा के ऊपर फिल्म और धारावाहिक बनाए जा रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए बोर्ड बने और उसमें साधु संतों को रखा जाए। उनका कहना है कि आज के वक्त में देखा जा रहा है कि सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए अपने ही लोग कार्यरत हैं। हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो धार्मिक, जो हमारी रिलीजियस, जो हमारी फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, उनके ऊपर रेख देख करने के लिए कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ न कर रहा हो, हमारे साधु संतों को उसमें रखा जाना चाहिए और उनकी देख रेख में उसे बनना चाहिए। आज की डेट में देखा जा रहा है कि सनातन धर्म पे हमारे लोग प्रहार कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।